प्रदीप पाठक जी जो MP 16 तक है, उन्होंने महाराजपुर विधानसभा सीट के लिए एक डिबेट कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं और उनसे नगर के वरिष्ठ पत्रकार हैं वो सभी सवाल करेंगे और जनता के जो जवाब जनता जानना चाहती है उनके जवाब उन प्रतिनिधियों से चाहेंगे। तो इसका आपने तो बताया नहीं किस क्षेत्र का है, कहाँ है, कौन सी क्रमांक महाराजपुर का, बताइए पूरा। जैसा कि आप सबको विदित है, मध्य प्रदेश विधानसभा 48 महाराजपुर विधानसभा सीट है और वहां से यहाँ पे जो राजनीतिक दल सक्रिय हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मौजूद है, साथ में वरिष्ठ पत्रकारों की एक टीम भी है जिसमें जितेंद्र शर्मा जी, कमल यादव जी, संतोष गंगेले जी और यहाँ पर उपस्थित बाकी सभी लोग अपने सवाल रख सकते हैं प्रतिनिधियों से और जान सकते हैं उनके विचार। चलो हम सबसे पहले मातृशक्ति श्री भारती साहब की निवेदन में 5 क्या कहते हैं चैनल जैसे आइए बधाई देती हूँ कि आप इस तरह का कार्यक्रम रखा, लोगों को अपनी बात कहने का मौका दिया। विधानसभा में है 2-4 दिन में आचार संहिता लगने वाली है, तो इस हिसाब से जिसके मन में जो विचार हैं, जो सवाल हैं, वो सार्वजनिक हो, उसका जवाब लोगों को मिले। अच्छा कार्यक्रम है, अच्छी पहल। भूतपूर्व अंजना राजपूत जी पार्षद जी, बताइए पार्षद जी बस पैदाम हमारे रवि प्रयास कपिल एक बहुत ही युवा और एक अच्छे पत्रकार के रूप में अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं और निश्चित रूप से इस डिबेट से आज बहुत अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी और लोगों तक सबके विचार पहुँचे। जी अरविंद भैया वरिष्ठ कांग्रेस कमल यादव जी, संतोष गंगेले जी, सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए तो आपके मन में जो राजनीतिक बातें हैं वो कम से हमसे पूछ के और जनता में जो सब चीज़ें जाएंगी, ये अच्छा प्रयास जी। आदरणीय आपका परिचय जी हमारा नाम विनोद पटेल है और मैं सबसे पहले कपिल जी को भी उसको उससे एक मैसेज जनता के बीच में जाएगा और तो इस प्रकार के अगर कार्यक्रम होते हैं तो जनता को डिसीजन लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जी मैं कपिल से बात करूँ खुशी क्षण में हम इसी बीच में करते हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री कमल जी, ये एक पत्रकारों के बीच राजनेता हैं, बीच में माई के गाला की तरह है, शिकारी बैठे हुए हैं और अपना मछली का जाल हुए। कोई चीज़ सीखने का एक मौका भी मिल रहा है तो आगे चल के जिला स्तर पर, संभाग स्तर, प्रदेश स्तर पर इसका नाम आगे जाएगा तो कम से कम नौवा नगर के लिए अच्छी सोच, अच्छी पहल का काम किया। जी जितेंद्र भैया, जितेंद्र शर्मा जी हमारे बीच में हैं। जितेंद्र जी आप जब आज महाराजपुर विधानसभा 48 के नौगांव शहर में एक कार्यक्रम रखा गया है जो MP 16 तक एक चैनल है, इसके कपिल पटेल पाठक जी वगैरह, आज इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है जो सभी जनप्रतिनिधि जो भी चुनावी मुद्दा होगा उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों के जवाब इन दोनों का जो निष्कर्ष होगा उस निष्कर्ष के रूप में मैं यहाँ पे अपनी राय रखूंगा। तो कुछ ही क्षणों में जैसे ही हमको कपिल पटेल जी का आदेश प्राप्त होता है कार्यक्रम शुरू होता है। विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य वे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान नगर पालिका में पार्षद प्रयाग पाठक जी और रमेश कक्का जी, नीलेंद्र अग्रवाल जी, राजवीर परमार जी, ऐसी तमाम पूरी टीम है। जबकि पत्रकारों में मुख्य भूमिका में हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष गंगेले, जितेंद्र शर्मा, कमल यादव, कपिल पटेल, प्रदीप पाठक, भोले पटेल। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों का ये सिलसिला और इसमें मैं सबसे पहले संतोष गंगेले जी से निवेदन करूंगा कि आप प्रश्न की शुरुआत करें। पहले
संतोष जी, आपका प्रश्न किस पार्टी से है? सभी को प्रणाम। सबसे पहले हम जो सत्ता सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, तो हम उसी से हमारा प्रश्न पहला बनता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मध्य प्रदेश की पहली सूची भी 19 तारीख को जारी की है। ये बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी के तेजी का काम भी है और उसने किस उद्देश्य को लेकर के अपने 19 तारीख को सूची बना के रखती है, जो राजनीतिक स्वच्छता और स्वच्छता के लिए भी जाना जाता है। पहले हमने देखा कि राजनीतिक दल, जो प्रमुख राजनीतिक दल थे, वह अपने प्रत्याशी घोषित करने में बहुत समय लेते थे और अंतिम क्षणों तक प्रत्याशी कौन होगा, किसे पार्टी टिकट देगी, कैसे फिर वो काम करेगा, इस स्थिति में जनता को भी परेशान होना रहता था और प्रत्याशी को भी। इस बात को समझते हुए हमारी पार्टी ने इस बार एक बड़ा निर्णय लिया और प्रत्याशियों को भरपूर अवसर मिले लोगों के बीच में जाने का, अपनी बात रखने का और उस क्षेत्र की जनता को भी अपने प्रत्याशी को जानने का पूरा अवसर मिले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने करीब 2 माह पूर्व, बल्कि 3 माह पूर्व जो है, अपने टिकट यहाँ पर घोषित किए और उसमें हमारी महाराजपुर विधानसभा से एक युवा प्रत्याशी के रूप में कामाख्या प्रताप सिंह जी को उम्मीदवार बनाया, जो कि पहले जिला पंचायत में भी सदस्य के रूप में अपने इस क्षेत्र की जनता की सेवा कर चुके हैं और एक युवा राजनेता के रूप में एक अच्छे, बड़े और होनहार जो राजनेता आज के समय में कहते हैं आवश्यकता है, वो हमें मिले हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक एडवांटेज मिला है उनके नाम से और इसका फायदा भी हमें देखने को मिलेगा। एक प्रत्याशी जीतेगा और एक हारेगा, इसका कार्य विश्लेषण है वो पार्टी ने किया और इस बार हमारे जो क्षेत्र में विधायक प्रतिनिधि और जो भी लोग हैं उनको एक गाइडलाइन भी मिली है और हमारे जो प्रत्याशी हैं, वर्तमान प्रत्याशी भैया कामाख्या सिंह जी युवा नेता है और साथ में बहुत अच्छे प्रत्याशी रहे हैं और जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। काफ़ी अच्छा कार्यक्रम उनका रहा है और इस बार बीजेपी निश्चित तौर पर बहुत अच्छे मार्जिन से जीत जल्द करेगी। धन्यवाद। ऐसा होगा पहला का आपको तो मैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आया। पहले का समय दूसरा था, अब समय दूसरा है और यदि टिकट नहीं मिलता तब भी वो भाजपा में रहते। तो टिकट कामाख्या प्रताप सिंह को मिला है, पूर्ण रूप से वो भाजपा से यहाँ से महाराजपुर विधानसभा से वो जीतेंगे, ये जनता के उसमें दिख रहा है और युवा भी है और युवा से मिलकर वो चल रहे हैं बराबर। धन्यवाद। उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी योजना है, बेटियों को पढ़ने के लिए आ गया है। दूसरी चीज ये है कि आवास, बहना आवास के लिए भी अभी देखिए शुरुआत हुई है, अगर हमारी बहनों के पास आवास रहेंगे। और दूसरा ये भी मैं कहना चाहूंगी कि आरक्षण को लेकर जो अभी बिल पास हुआ है, सभी बहनों को उनके अधिकार जो अभी आरक्षण के लिए रुके हुए थे वो अभी मिलने वाले हैं और मिल रहे हैं। तो ये हमारी बीजेपी की बहुत ही शानदार पहल है कि हमारी सभी महिलाओं को, सभी चाहे किसी भी तबके के लिए हो, सभी के लिए सोच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी डिसीजन लेगा तो जिसका भी नाम दे, समस्त हमारे जो कांग्रेसी है सब मिलजुल कर काम करें। तो एक बात और है कि क्षेत्रीय विधायक नीरज दीक्षित जी ने क्षेत्र में इतने काम और मेन जोर रखा है कि जिसको भी टिकट मिलेगा उसको कांग्रेस का फायदा इसका तो जरूर मिले। कहीं तालमेल ना होने के कारण हम वहाँ स्थानीय निकाय की बात अलग। यहाँ जनता को मत देना है, यहाँ व्यक्ति किसी आपकी नजर में वर्तमान में जनता के लिए आप क्या घोषणा लेके आएंगे? जैसे पार्टी ने तो घोषणा कर दी कांग्रेस ने, आपके मन में क्या लगता है कि स्थानीय, चूंकि आप किसान से भी जुड़े, किसान मजदूर से जुड़े, हर वर्ग से आप जुड़े हैं, आप सबकी समस्याओं की अपने स्तर समाधान कराते हैं, तो किस उद्देश्य को लेके आप 11 वचन दिए? 11 वचन में किसानों के लिए जो फ्री कनेक्शन है 3 हॉर्स पावर का वो भी है, महिलाओं के लिए 1500 रुपए है और रसोई गैस के लिए 500 रुपए है। ऐसे 11 वचन है भाई साहब, उन्हीं वचनों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अब मैं हम आपसे ही करवाना चाहते थे, तो आप किस तरह की विधानसभा में भूमिका अदा करेंगे, किस पार्टी के साथ जाएंगे? मैं किसी पार्टी का नहीं, पूरे नगर का साथ उसी के साथ, क्योंकि
आपने भी देखा होगा पिछले विगत कई सालों में, चाहे कांग्रेस रही हो, भाजपा रही है, नौगांव नगर के साथ हमेशा अच्छा हुआ है। आप उठा के देखो आज के रिकॉर्ड, 20 साल का भाजपा को होने वाले 18 साल हो गए शिवराज जी को। नौगांव का जितना शोषण हो सकता है शायद इससे ज्यादा शोषण और किसी शहर का नहीं हुआ होगा। आज हम कहाँ थे और कहाँ से आगे कहाँ रुक गए, तो इसकी जवाबदेही तो तय होनी चाहिए, इसकी जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना। इसका कौन है जिम्मेदार? आज नेता आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सारी पार्टी करेंगे, लेकिन नगर का जो शोषण हुआ है इसका जवाब कौन देगा? तो आज हमारा मेन उद्देश्य है हमारी नगर की पूरी जनता का है कि आज क्या बोल रहा, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है जो शहर की बात करेगा, जो आप हमारे नगर के विकास की बात करेगा, उस पर जनता साथ रहेगी, हमारे आपके साथ होने थोड़ी कुछ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करते जी। सरकार उत्तर प्रदेश में 3 बार को मुख्यमंत्री रहे हैं, मानकर 4 बार, तो अखिलेश जी 1 बार है, मुझे पता था। तो हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, आप भी सापा से उम्मीदवार हैं और आपकी लाइन में 5 लोग हमारे नजर में आ रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र से, तो टिकट मिलेगा तो आप अपनी क्या भूमिका रहेगी सापा की, किस तरह से चुनाव में क्या उद्देश्य लेकर आ रहे हैं की धरती पर? और सभी अतिथियों का हम स्वागत करते हैं कि कम से कम आपकी नजर में सब लोग अपनी बात रख रहे हैं। और हम सबसे पहले आज जहां तक महाराष्ट्र विधानसभा की बात की जाए तो हम लगभग ज्यादा नहीं तो 25-30 साल से देखते आ रहे हैं। अपनी महाराष्ट्र विधानसभा में हमें तो नहीं दिखा ऐसा विकास की जो जनता से जुड़ो हुआ विकास हो, बाकी तो विकास कई प्रकार के होते हैं, जैसे बीजेपी बड़े बड़े वादे करती है विकास, तो वास्तव में इसमें कोई दो राय नहीं है। नौगांव नगर का इतना बड़ा विकास किया भारतीय जनता पार्टी ने कि कोई नहीं कर सकता, 100 गुना जलकर बढ़ा दिया, इससे बड़ा विकास क्या हो सकता है? मतलब इतना विकास हम लोगों के पल्ले नहीं पड़ता है। तो हम तो जो सोचते कि इतना ज्यादा विकास न करे भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों के 20 दिन अच्छे हैं, अच्छे दिन हमें नहीं चाहिए, तो हम तो सोच रहे। बाकी वास्तविकता ये है, हम लोग गांव-गांव जाते हैं, अभी जिला पंचायत के चुनाव में हम कई चुनाव लड़े तो हमने देखा है गांव की हालत जस की तस वहीं की वहीं है। आपने देखा होगा जनधन योजना की बड़ी सौगात दी थी पिछली पंचवर्षीय में माननीय विधायक जी ने, लेकिन आज हरपालपुर क्षेत्र में आपने देखा होगा कि वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चल गया। मतलब जनता को चाहिए क्या? सबसे पहले पानी, पानी पीने के लिए पानी, रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन, इन 3 चीजों पर किसी ने काम नहीं किया जितने भी विधायक आज तक। हम आपसे जिला पंचायत सदस्य एक आधा विधायक है, हम लोग 5-7-8 लोग हैं, जैसे तैसे हम लोग आवाज उठाते हैं तो हम लोगों की आवाज दबा दी जाती है। इसलिए इस बार हम लोगों ने यह ठान लिया है कि जब तक हम विधानसभा से न खदेड़ रहे तब तक हम डर न रहे। जब हम विधानसभा से इन लोगों को खदेड़ेंगे तो जिला पंचायत भी, जनपद पंचायत भी सभी अच्छे सुचारू रूप से काम करने का, निष्पक्ष बिना भ्रष्टाचार के काम होगा। हम आपसे चूंकि जिलाध्यक्ष भी हैं जी, पिछली बार भी थे जी, बिजावर से श्री राजेश बबलू भैया भारतीय जनता पार्टी से भाजपा को समर्थन देना है। क्या है भाजपा पार्टी इतना लालच डाल कि आदमी कितना सज्जन हुए अपने आप ले जा रहे कि आप भी चुनाव जीतने के बाद फिर भी आप भी चल जाए भाजपा। हम लोग क्या है वास्तव में समाजवाद है, समाजवाद का जो जड़ से कार्यकर्ता होता है वो कभी किसी पार्टी में नहीं जाता है और उसके जो नियत होते हैं, जो नियम होते हैं, जो हम संगठन से बने हुए लोग हैं, हम लोग तो धरती पे काम करने वाले हैं, तो हम लोगों का ज्यादा लालच है नहीं, हम लोगों ने तो सेवा कर रहा है जनता की, ये इसी का मौका मिल रहा है, यही पर्याप्त है। धन्यवाद। अभी हमारे और भी पत्रकार साथी है, वो भी कुछ, और आपकी दिल्ली में सरकार है, आप क्या उद्देश्य लेकर के महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र जा रहे हो, क्या काम की आपकी योजना है? जी है, शिक्षा की गारंटी, रोजगार की गारंटी, और जो हमारे मध्य प्रदेश में कच्चे के तौर पे काम करते हैं तो उनको पक्का करने की गारंटी, और हमारी बिजली के लिए, पानी के लिए, और भी बहुत सारी ऐसी गारंटियां उन्हीं
जो गारंटी, उन्हीं गारंटियों के आधार पर हमने दिल्ली को जीता, पंजाब को जीता, और हम मध्य प्रदेश में उसी के आधार पे हम पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि अभी आपने देखा पंजाब में पहले कुछ नहीं था और वहां पे आज 117 में से 92 सीटें हैं, और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी हम 130 से 140 सीटें अपनी जीत रहे हैं और उन्हीं के आधार पे हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आप ये बताइए, आप महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने, 2 नगर पालिका और 2 नगर पंचायत आपको नॉलेज रखना है। अपना क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक पड़ता है? जी, हमारा जो सिंहपुर से लेकर कैथोगढ़ तक पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद बैठिए आपको। और जी, आप अगर हमसे पूछ, क्योंकि हम ये पार्टी से बैठे हैं, क्वेश्चन ऐसे करें जो ये वास्तव में पार्टी के लिए है, क्योंकि जब हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम इतनी तेजी से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी कोई भी आपके प्रत्याशी हो, कुछ भी हो, आपके थोड़ी देर पहले बात हुई थी हमारी कि आप क्षेत्र में आप भी जाते हैं कि किसकी लोकप्रियता है, किसकी नहीं है, तो आपको नॉलेज है। धन्यवाद। अब आप बात करिए, वो आपकी बात के जवाब देंगे श्री सुनाव दाव। अब सवाल जो रखे वो वरिष्ठ पत्रकार संतोष गंगेले जी ने रखे कि कामकर प्रताप सिंह जी को घोषित किया, और जिसे आप अभी थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे कि 3 महीने पहले टिकट घोषणा करके ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ होगा। लेकिन जैसा मीडिया की खबरों में आया, सोशल मीडिया पे आया कि उनके नाम को लेकर आपकी पार्टी के अंदर ही आपके कई कार्यकर्ताओं में बहुत अंतर्कलह है, और भोपाल से लेकर दिल्ली तक लगातार एक मैराथन परेड की गई है कि किस तरीके से वो नाराज लोग, रूठे हुए लोग अपना पक्ष रखें, और कहीं ना कहीं पार्टी के ये दबाव बनाए जाने का प्रयास किया गया कि यहाँ का टिकट बदले। तो आपका इस पर क्या कहना है? और यहाँ पर प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर और समय दिया जाता है। हमारे प्रत्याशी कामाख्या प्रताप सिंह जी जैसे घोषित हुए, उसके बाद में लगभग पूरी पार्टी में, युवाओं में और आम एक कार्यकर्ता में एक जोश और उत्साह का वातावरण देखा गया। लेकिन आपने जैसा कहा कि कुछ लोगों के द्वारा उनके लिए विरोध के कुछ स्वर दिखाई दिए, तो विरोध के स्वर नहीं थे, वो एक कार्यकर्ताओं के बीच की मंथन की बातें थी, और सभी कार्यकर्ता अपनी बात पार्टी फोरम पर रखने के लिए स्वतंत्र है, लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी है, और ये अभी ऐसा नहीं कर सकते कोई विरोधी स्वर थे, किसी ने भी ना तो कोई मीडिया में कोई ऐसी आके बात कही है। अपने बीच में अगर बैठ के परिवार के बीच में कोई किसी तरह की बातें करता है तो मीडिया उसमें कुछ अपने लिए एक मसालेदार खबर बना सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, अपने प्रत्याशी के साथ पूरी ताकत के साथ मैदान में है, और लगभग हम टिकट घोषणा के साथ ही आधा किला फतह कर चुके हैं, और बाकी की चीजें हम अपने परिणाम आने पर यह दिखा देंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत प्रत्याशी इस क्षेत्र को दिया है। मतलब प्रत्याशी को लेकर कोई अंतर विरोध नहीं है। अंतर विरोध मीडिया या आप अन्य लोग कह सकते हैं, किसी प्रत्यक्ष मंच पे आकर अभी तक प्रत्याशी के विरोध में कोई भी बात नहीं कही है। अगर परिवार के लोग आपस में बैठकर कोई बातचीत कर रहे हैं तो उसको विरोध नहीं कहा जा सकता है, एक चर्चा हो सकती है, उस चर्चा में सबकी स्वतंत्रता है, अपने पक्ष रख सकते हैं, लेकिन सभी लोग, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि जब चुनाव का समय नजदीक आएगा तो पूर्ण अपने 200% देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सभी जिताने के लिए काम करेंगे। नेतृत्व करने वाले अरविंद यादव जी से है। अरविंद जी, कांग्रेस भाजपा से ज्यादा लड़ती हुई खुद में नजर आती है, जैसा कि मीडिया की खबरों सूत्रों से बात जो पता लगती है कि यहां से 2 या 3 लोग दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी में। क्या इस बात की गारंटी है कि पार्टी जिसको चेहरा तय करेगी अन्य लोग मैदान में नहीं उतरेंगे? क्या आपके संगठन में इतनी ताकत, या जैसा भाजपा का संगठन है कि पार्टी प्रत्याशी के विरोध में कोई चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा पाता है, तब कांग्रेस के संगठन में इतनी ताकत कभी नहीं दिखती है? गाहे बगाहे आपके यहां से कई लोग टिकट मांगते हैं, वो उनका अधिकार है, लेकिन जब प्रत्याशी तय हो जाता है उसके बाद अन्य लोग बागी प्रत्याशी के रूप में भी उतर जाते हैं,
और बाद में फिर पार्टी में आ जाते हैं। तो महाराष्ट्र में इन सब चीजों से कैसे कांग्रेस निपटेगी? जिसको भी टिकट मिले तो हमें विश्वास है कि संगठन जिसको भी टिकट देगी पार्टी, हम संगठन और हम सब कार्यकर्ता मिलकर उसका काम करेंगे और प्रत्याशी को जिताएंगे। अब रही बात, आपने कहा बीजेपी की अनुशासन पार्टी, तो आप प्रेजेंट में देख लो ना। आप जैसे ठीक है बीजेपी के हैं, ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकते हैं, हम तो विपक्ष के हैं, हम तो बोल सकते हैं। जितने भी प्रत्याशी घोषित किए हैं सभी का विरोध हो रहा है और कई लोग तो पार्टी छोड़ के चले गए। तो अनुशासन अब नहीं बचा क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी नहीं आ रही। सिटी विधायक नीरज दीक्षित, नगर पालिका उपाध्यक्ष दौलत तिवारी और पूर्व सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी जी की बेटी निधि सत्यव्रत चतुर्वेदी। तो मान लीजिए पार्टी क्षेत्रीय विधायक को टिकट देती है तो दौलत तिवारी और निधि सत्यव्रत चतुर्वेदी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है छोटे भाई कि ये दोनों लोग या विधायक भी अगर किसी को मिलता है क्षेत्रीय विधायक को भी उसका सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा एक मानना है। पर लगातार जो दौलत तिवारी जी को टिकट मिलता है तो नीरज दीक्षित चुनाव लड़ेंगे। हाँ, इसमें केवल अभी एक स्टैंडिंग क्लियर आई है निधि सत्यव्रत चतुर्वेदी की। उन्होंने कहा है कि पार्टी जिसे तय करेगी मैं पार्टी के साथ रहूंगी, यदि मुझे टिकट मिलता है तो मैं लड़ूंगी, अन्यथा जिसको टिकट मिलता है मैं उसके साथ रहूंगी। लेकिन फिर भी नीरज दीक्षित और दौलत तिवारी, इसका संतुलन कांग्रेस पार्टी 48 महाराष्ट्र में बना पाएगी? छोटे इस परिवार के अंदर ऐसी कोई बात नहीं आई है, इन दोनों में से दोनों लड़ेंगे। हमें पूरा विश्वास है जिसको भी टिकट मिलेगा सब लोग मिलजुल कर उस प्रत्याशी का सपोर्ट करें। धन्यवाद अरविंद जी। मेरा भी अपने जुझारूपन संघर्ष के लिए जानी जाती है, जैसा कि हमने दिल्ली में देखा, पंजाब में देखा, क्योंकि ये पार्टी एक आंदोलन से जन्मी पार्टी है। पर विगत 5 वर्ष में कहां थी आम आदमी पार्टी? आप विरोध में थे। कितने धार्मिक प्रदर्शन आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन के खिलाफ किए? महाराजपुर आपके प्रत्याशी, महाराजपुर, नौगांव, हरपालपुर, कहां उन लोगों की समस्याओं के साथ खड़े रहे। कोरोना जैसे विकट परिस्थिति काल में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता से नकारा रही। देखिए, जैसे आपने कोरोना काल का टाइम बताया तो आपने गया था और फिर कहते हैं हमने उनसे कहा आप पैसे लेके मत करो। तो ये कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसे पता चल गया था और उन्होंने अपने सारे एमएलए बैठ दिए। दूसरी चीज, बीजेपी को सिर्फ तो अपनी सरकार लाने से मतलब था। देखिए जो आपने कोरोना टाइम का बताया, आपके प्रत्याशी जो है महाराजपुर से वो में थे कि लोगों में थे? सेवा कार्य कर रहे थे जी। हमारे जो प्रत्याशी है वो उस टाइम पे गांव स्तर पर सेवा कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग पार्टी में, उस टाइम पे हमारे प्रत्याशी पार्टी में नहीं थे। और जैसे आप बीजेपी को बताया तो बीजेपी सिर्फ उनको जनता से मतलब नहीं था, सरकार लाने से मतलब था। जनता मरती है, मरने तो कांग्रेस एक बिकाऊ पार्टी है। आपके प्रत्याशी 2 साल हो गए। 2 साल में किसानों की समस्याओं के लिए, बेरोजगारों की समस्याओं के लिए, बिजली के लिए कहां आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किए, आंदोलन किए? क्योंकि आप तो आंदोलन से पनपी पार्टी है। जी, आप गायों की समस्या को लेके, बिजली को लेके हमने कई बार ज्ञापन किए हैं और आप कलेक्टर में देख सकते हैं कि अगर किसी पार्टी ने आवाज उठाई है 2 साल के अंदर तो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी ने वहां पर आवाज उठाई है। चाहे वो किसान की समस्या हो, युवा की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, गायों की समस्या हो, कोई भी मुद्दा हो जिस पे बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया है उस पे हम लोगों ने आवाज अपनी उठाई है, उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। समाजवादी पार्टी जो कि मुख्य रूप से एक पार्टी उत्तर प्रदेश में थी, अब हाल फिलहाल में तो उत्तर प्रदेश में भी उनके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में कैसे अच्छे दिन आएंगे? 12 तक जब 12 से फैल गया है, तो ये स्थिति है। अब हम लोगों का संघर्ष के दिन है तो संघर्ष कर रहे हैं। तो हमें पूरा भरोसा है कि इस बार समाजवादी पार्टी इस भूमिका में रहेगी कि जिसकी भी सरकार बनेगी चाबी समाजवादी पार्टी के हाथ में रहेगी। बिना समाजवादी पार्टी की कोई भी सरकार नहीं बना सकता।
ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं और ये हमें अपने कार्यकर्ताओं पर भी भरोसा है। एक प्रदेश तो ऐसा था कि ये विधायक भी मुख्यमंत्री बन गया, दूसरे दल का मुख्यमंत्री बन गया। तो ये ऐसा स्थिति भाजपा और कांग्रेस की है आज की स्थिति में कि अगर हमारे 5 विधायक भी आए तब भी हम बिना हमारे सरकार नहीं बना सकते। कैसे कह सकते आप? राजेश बबलू शुक्ला पेजावर से समाजवादी पार्टी से जीते, भाजपा में चले गए। तो उसी से हमने बहुत कुछ अनुभव लिया है। इस बार हम उस कार्यकर्ता को विधायक बनाएंगे जो हमारा आतंक समाजवादी पार्टी के झंडे तक जीवन भर खड़ा रहेगा, ऐसा हमें भरोसा है। और इस बार वास्तविकता है, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ही आपको यह कर दिखाएगी कि बिना समाजवादी पार्टी के कोई सरकार नहीं बना सकती। और जब सरकार समाजवादी की पार्टी के सहयोग से बनेगी तो जैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो उत्तर प्रदेश में विकास किए हैं, उससे बेहतर विकास आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में आरोप भी लगता है समाजवादी पार्टी पे कि इनके शासनकाल में गुंडागर्दी चरम पे होती है। तो लगा हुआ क्षेत्र है महाराजपुर और उत्तर प्रदेश, क्या इसकी धमक यहाँ 48 महाराजपुर पे तो कहीं नहीं आएगी? देखो भैया का नेतृत्व संभाला, ये मान लो कि एक तरह से सब छटोर हो गई और भाजपा में जितने गुंडा थे, जितने माफिया थे, सारे के सारे गंगा जी जैसे शुद्ध हो गए। आज जो जितने भी आतंकवादी टाइप के लोग हैं, सारे के सारे बीजेपी में हैं। जितने गुंडा हैं सारे बीजेपी में हैं। उस पे आपको वास्तविकता बता दे, मीडिया भी प्रश्न नहीं उठा पाऊंगा। और ये चुनाव तो है नहीं, विधानसभा है, एक लंबा क्षेत्र होता है। तो आप कैसे जाएंगे कि कांग्रेस के साथ जाएं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, वो क्या मानक होंगे? इसकी सबसे बड़ा शहर है और इसके सराउंड में कितने गांव आते हैं, कितने लोगों के काम आते हैं जो गाँव में होते हैं। तो आज इस शहर का होना, इसका डेवलपमेंट उन गांव पे के विकास के लिए भी जरूरी है, उनके कामों के लिए भी जरूरी है। उनके अगर जो ऑपरेशन जो लोगों में थे, आज उनसे लोगों को राहत होती थी, उन्हें छतरपुर नहीं भागना पड़ता था। आज वो लोगों ने आगे अपनी समस्याओं को आज उन्हें छतरपुर भागना पड़ता है। एक बात, दूसरी चीज क्या है, अभी सारी पार्टियां बैठी हुई है, तो आज सबका कहना क्या होता है, हमारी सरकार बन रही है, हमारी सरकार बन रही है। हमें आज वो विधायक भी चाहिए जो सरकार पर डिपेंड हो। हमें वो विधायक चाहिए नहीं है, हमारे शहर को नहीं चाहिए, हमारी विधानसभा को नहीं चाहिए। हमें वो विधायक चाहिए है कि सरकार उसकी बने या ना बने, पर वो जनता के मुद्दों को उठाए, जनता के मुद्दों को सॉल्व करे, उनकी समस्याओं को सुने और उसके पास ये बहाना नहीं हो कि हमारी सरकार नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पा रहे, हमारी सरकार नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पा। नहीं, ऐसी ऐसी सौगातें दे सकते थे कि उससे जनता लाभान्वित हो सकती थी। उसके बाद 19 महीने रही कांग्रेस की सरकार रही, निरदीक्षित विधायक रहे, तो क्यों नहीं आखिर वो बात है कि नौगांव या आसपास का जो क्षेत्र का विकास है वो आखिर क्यों नहीं हो पाता है? और जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता सवाल पूछेगी कि अगर हमने आपको मौका दिया था तो आपने हमारी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया? हमने आपको इसलिए तो चुना था। तो ये तो जनता को जवाब देना पड़ेगा उनको, ये जनता हमसे सवाल पूछेगी। इस चीज के लिए वो तैयार है, जब वो जनता के बीच में जाएंगे तो इसका सवाल का जवाब उनको देना पड़ेगा, जवाब मैं नहीं दे सकता। उनको जनता ने मौका दिया, जनता के बीच जाएंगे, जनता जवाब मांगेगी, जनता का जवाब उनको देना पड़ेगा। एक व्यक्तिगत मैं निर्दलीय हूँ, एक व्यक्तिगत इसलिए मैंने कहा आपके भाई स्वयं विधायक का टिकट मांग रहे हैं। यदि कांग्रेस उन्हें प्रत्याशी बनाती है तब तो ठीक है, और यदि कांग्रेस प्रत्याशी नहीं बनाती है तो क्या वो अन्य दल या निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे? अब परिवार के भाई हैं, परिवार नहीं, आप एक समझिए, आज परिवार है वो हमारा परिवार है, लेकिन आज राजनीति में निर्णय हमारे स्वयं के होते हैं। आज जब वो लड़ेंगे उसके बाद में आपको जवाब दे पाऊंगा, और अभी तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है। वो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ लड़ेंगे और शायद कांग्रेस से आवेदन किया हुआ है। चलिए धन्यवाद। हमें हमारी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, हमारी उपलब्धियां हैं कि महिला आरक्षण बिल पास हो गया 33%, क्योंकि आप स्वयं महिला हैं। क्या आप मानती हैं कि महिला आरक्षण बिल से पारित हो जाने से
वास्तविक रूप में महिलाओं को सशक्तिकरण प्राप्त हो जाएगा। संचालन महिला पति करते हैं, जनपद में महिला प्रतिनिधि सदस्य होती हैं, संचालन उनके पति करते हैं। तो विधायक महिलाएं बन जाएंगी, सांसद विधायक महिलाएं बन जाएंगी, सांसद महिलाएं बन जाएंगी, इसकी क्या गारंटी है कि उनका संचालन उनके पति नहीं करेंगे? तो क्या यह असली महिला सशक्तिकरण हो पाएगा? और मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं कि जहां तक मुझे दिखता है नगर में आप स्वयं महिला प्रत्याशी हैं और स्वयं पार्षद हैं तो स्वयं ही काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पति आके संचालन करते हैं। तो महिला आरक्षण बिल केवल पास हो जाने से क्या महिला सशक्तिकरण भाजपा करा पाएगी? कि भारतीय जनता पार्टी जो है अनुशासन और लोकतंत्र पर काम करने वाली पार्टी। आज आप यहाँ देखिए सभी दल के लोग उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग उसमें 50% आपको महिलाएं हैं। तो ये बिल पास करने से एक जो सबसे अच्छी चीज निकल के आएगी कि जो वाकई काम करने वाली महिलाएं हैं पार्टी में उनको मौका मिले। अन्य दल जो होते हैं वो सिर्फ दिखावा करते हैं। उनकी आप यहाँ पर देख लीजिए कांग्रेस से कितनी महिलाएं उपस्थित है, सपा से देख लीजिए, आम आदमी पार्टी से देख लीजिए और बीजेपी से देख लीजिए। तो बीजेपी का कंपैरिजन आप अन्य दल से करेंगे, कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक परिपूर्ण, अनुशासनात्मक और लोकतंत्र को मानने वाली, नियम पर चलने वाली और नेतृत्व को एक महत्व देते हुए नियम के साथ काम करने वाली पार्टी। हमारी पार्टी में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है और उसने काम करके दिखाया भी। हमारी पार्टी में जितनी महिला कार्यकर्ता आपको मिलेंगी सब आपको एक्टिव मिलेंगे, सब काम करने वाली मिलेंगे। तो आप यदि ये कहें कि सिर्फ बिल पास होने से नहीं होगा तो अन्य दलों में नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जरूर होगा। जीतन शर्मा जी से उनके सवाल होंगे और आप लोगों के जवाब होंगे। जी धन्यवाद भाई साहब। मेरा सवाल है पूर्व मंडल अध्यक्ष रवि गछारिया भाई साहब से। मेरा सवाल ये है कि आपका टिकट तो क्लियर हो गया है, लेकिन अभी भी क्षेत्र में बहुत समस्याएं ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान नहीं दिया है। इसके लिए मैं हरपालपुर का मामला सामने ला रहा हूं, जहां पर एक ओवर ब्रिज है। अभी कोरोना काल में आपके सांसद जी गुम हो गए थे या कहीं चले गए हो, जैसा भी हो, तो लोगों ने उनके पोस्टर लगवाए थे कि सांसद जी नदारत हैं और लोगों ने हरपालपुर में मांग कोशिश भी की थी, लेकिन चुनाव विधानसभा की सर पे आ गए हैं और ओवर ब्रिज में आज तक कोई भी काम नहीं हुआ है। कैसे हरपालपुर में जनता को आप बताएंगे कि भाजपा को वोट दें? शर्मा जी, मैं थोड़ा सा अपनी एक दो बातें और रखना चाहता हूँ। हमारे कांग्रेस के और निर्दलीय मित्रों ने एक बात रखी कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ क्या काम किए और नौगांव में ऐसा क्या काम दिखता है हमारे पूर्व विधायक आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी के समय में। तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, आज हम जिस कैंपस में बैठे हैं उसके सामने ही बापू महाविद्यालय, अपने नौगांव नगर का एकमात्र कॉलेज जो वर्षों से अशासकीय चलता था, उसको शासकीय करने का काम और एक बहुत सुंदर बिल्डिंग देने का काम, वो भी एक दूसरे विभाग की जमीन को मर्ज कराया उस शिक्षा विभाग से। ये काम बहुत ही कम समय में अगर किसी ने किया है तो इस क्षेत्र के पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह जी ने किया है। दूसरा, हरपालपुर मंडी किसानों के लिए एकमात्र मंडी की सुविधा थी। नौगांव नगर को नौगांव में पूर्ण मंडी देने का दर्जा अगर किसी ने दिया है तो वो मानवेंद्र सिंह जी ने किसानों के हित में काम करके दिखाया है। नौगांव नगर में यादवीर सिंह स्टेडियम उनकी सौगात है, जहां पर आज युवा अपने तमाम तरह के खेलों की प्रैक्टिस और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शारीरिक अपनी स्फूर्ति बनाए रखने के लिए वहां जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और हमारे नेता ने जो काम किया है वो यहाँ पर किसी ने नहीं किया है। हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र आदरणीय मोहन सिंह जी जिला पंचायत में वोटिंग केवल 2 ही बैठकें हुई और उसके बाद में कुछ हम कर ही नहीं पाए। तो ऐसा नहीं है, आप अपना आरोप दूसरे पर नहीं मर सकते हो, आपको अपना जवाब देना पड़ेगा। आपने क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी आज अगर चुनाव में है तो अपने किए हुए कामों के
रूप में लोगों के बीच में जा रही है और अपने कामों के दम पे ही फिर से वापस आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपकी बात शर्मा जी मैं कहता हूँ, अगर इस क्षेत्र में किसी भी नेता को गांव-गांव में अगर पहचाना और जाना जाता है तो वह है हमारे क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, जिन्हें लोग अक्सर पेड़ की छांव के नीचे चौपाल लगाते हुए एक आम नागरिक की तरह कहीं भी बाजार में, बस स्टैंड पे कहीं भी देख सकते हैं। उनके साथ में हमेशा एक आम आदमी अपना जुड़ाव महसूस करता है। कोरोना काल में उन्होंने केंद्र की योजनाओं को, केंद्र से जो विभिन्न प्रकार की कोरोना से लड़ने के लिए जो सुविधाएं जनता के लिए आ रही थी, उनका भली भांति कैसे क्रियान्वयन हो सके, इसके लिए उन्होंने खुद गांव-गांव, शहर-शहर घूम के और लोगों को उस महती बीमारी से बचने के लिए उपाय किए हैं। कुछ विरोधियों के ऐसे काम रहे कि उन्होंने उनके पोस्टर चिपकाए और अपनी उस समय पे भी गंदी मानसिकता का परिचय दिया, जबकि इस क्षेत्र की जनता इस चीज का गवाह है कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हमेशा लोगों के बीच में रहने वाले नेता हैं। आपकी रेलवे बाईपास की बात मैं करता हूँ, ब्रिज की बात करता हूँ, जो हरपालपुर नगर की एक सबसे बड़ी जान की समस्या है कि वहाँ पर ओवर ब्रिज नहीं है। हरपालपुर शहर में वो ब्रिज के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के प्रयासों से ही बाईपास स्वीकृत हुआ है और उस बाईपास के लिए जो प्रक्रिया है भूमि अधिग्रहण की, ये प्रक्रियाएं भी लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और उस बाईपास के द्वारा ही हमें एक रेलवे ओवर ब्रिज, पूरा एक कंप्लीट ब्रिज वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और यह समस्या जो आपने रखी है उसका सॉल्यूशन मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में देखने को हमें मिलेगा। हमारे नेता हमेशा अपने क्षेत्र की जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं और उनकी छोटी छोटी तकलीफों का ध्यान करके काम करते हैं। मेरी सरकार है, सबका साथ सबका विकास। अंतिम छोर तक की बात होती है कि यहाँ पर विकास किया जाएगा। कैसे ये चीजों से आप निपटेंगे? प्रशासनिक भी होती है, राजनीतिक भी होती है, और वो वहाँ का कई बार मैंने भी डीएमओ साहब से इस बात पे चर्चा की है, खुद भी वहाँ जाती हूँ। उनका कहना है मेरे पास स्टाफ नहीं है, क्योंकि वो CDMO है। उनका कहना मेरे जो अधिकार क्षेत्र है वो जहाँ तक सीमित है हम वहीं तक काम कर सकते हैं। डॉक्टर को अपॉइंट करना, सिस्टर को अपॉइंट करना या जिस तरह की कंप्लेंट और आती है उसको अपॉइंट करना मेरे हाथ में नहीं है। तो ये जो चर्चा है या ये जो विषय है ये CM महोदय की है। और एक बार मैंने लिखी शिकायत इसकी ये जन सुनवाई में भी की थी मशीन को लेकर। तो आगे भी हम लोगों का प्रयास रहेगा कि अस्पताल एक प्राइमरी प्रायोरिटी रहना चाहिए, सबकी वहाँ सुविधाएं होना चाहिए। उस पर प्रयास तो करते हैं, आगे और भी कोशिश करेंगे कि वहाँ समस्याएं ना आए। पिछले कई वर्षों से नौगांव अस्पताल में पानी भर रहा है। आप लोगों ने अभी तक कोई प्रयास नहीं किए हैं। आपकी सरकार 20 साल से है और फिर भी आप वोट मांगने जाएंगे। आप कितनी अच्छी तरीके से कह रहे हैं कि हमें विश्वास है, ये है वो है, ये सब अच्छा नहीं लगता आपको? प्रयास किया गया, ऐसा नहीं कह सकते प्रयास नहीं किया गया है। तो पीछे तरफ बाउंड्री बनी थी, इसीलिए उसको तोड़ा गया था कि पानी का भराव होता है। अभी उसका एक टेंडर भी पास किया है, जो नाली वहाँ पे अस्पताल के पास में टूटी हुई है, आप पता कर लीजिए, उस नाली का टेंडर भी निकल गया है। जो हमारी अमृतपुर योजना आना थी, अभी बस स्टैंड का भी टेंडर लगा है, उसी के साथ में इसका भी टेंडर लग गया है। और साथ में इसमें जो वहाँ पे कैंपस बना हुआ है, इसके लिए भी काफ़ी कुछ पैसा है, नया हॉस्पिटल भी सैंक्शन हुआ है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ नहीं किया है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए बजट होना चाहिए और बहुत ज़्यादा बड़ा है और बड़ा ऐसा है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम भी लगता है। क्या आप देखती हैं कि कोठी चौराहे पर भी ऐसा है? इसमें आप कहेंगे सिर्फ यहाँ भरा होता है। अभी 4 जगह का पूरा निकाल के लैब के सामने जितने चैम्बर लगेगा, सारे चैम्बर निकले और JCB से उसकी खुदाई, मतलब पूरी सफाई भी हुई। उससे काफ़ी हद तक उसमें जो भरा होता था वो कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ भरा, लेकिन कम हुआ है। और इसके लिए भी परिषद में एक बैठक हुई थी, उस पर चर्चा भी हुई थी कि नौगांव में जो सिस्टम है, सीवेज सिस्टम, वो पूरे नौगांव का सीवेज सिस्टम अपडेट होगा, पूरा नया तरीके से बनेगा, तभी ये चीज़ पूरी तरह से 100% निजात पाएंगे। यदि छोटा छोटा है तो छोटे छोटे काम कहें कि हम कोई प्रयास कर रहे हैं ये नाली से पूरा खत्म हो जाए, क्योंकि नगर जो है बहुत पुराना है, नालियाँ काफ़ी पुरानी है, कई नालियाँ कहीं से अटैच है, कई नालियाँ और अतिक्रमण जो है वो सब
कई जगह पे नालियों पे लोगों ने मकान बना के पूरी तरह से उसका अवरोध कर दिया। अब सिस्टम जो है पूरी तरह से एक जगह सही कर पाना है आपको कहना, बाकी सीधे सिस्टम परिषद हमारी जब तक है परिषद में रखा भी है बता सकते हैं कि सीधे सिस्टम के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है, लिख के भी दिया है कि एक टेंडर पूरा नगर की सीधे सिस्टम के लिए बनाया जाए और उसको पारित करना है। आप वहाँ पर बैठे स्थान अपना चले जाना। ग्रामों में स्वागत द्वार बने हैं, लगभग एक जैसे ही बने हैं। और बाकी ये जो स्वागत द्वार बने हैं हमारे ख्याल से ग्राम पंचायत में जो प्रधान होते हैं उनको इसका पैसा सैंक्शन हुआ है। बाकी उसके अतिरिक्त में ग्राम प्रधानों ने ये अपने हिसाब से उसको मैनेज करके बनवाए होंगे। बाकी मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है पूर्व विधानसभा के बारे में, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी एक निश्चित राशि थी जो सभी जगह निश्चित मतलब उतनी सभी ग्रामों में दी गई है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, अभी हमारे रवि भाई ने बोला कि मानवेंद्र सिंह ने शासकीय कॉलेज हमारे विधायक जी की जैसी सरकार है तत्काल उसको बाबू डिग्री कॉलेज के नाम से विधायक जी नहीं करा। अभी आप देखें जल धन योजना 208 करोड़ की सैंक्शन विधायक जी, हरपालपुर की बात करें 36 करोड़ की पाइपलाइन विधायक जी। ऐसे कमल जी बहुत बड़े काम विधायक जी ने किए। लेकिन विधायक जी ने हरपालपुर की पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन 5-10 पूरे होने जा रहे हैं लेकिन लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है। तो जो काम की गति तेज होना चाहिए वो काम की गति बहुत ज्यादा स्लो है, तो उनको लोगों को विश्वास नहीं कि विधायक जी काम कराया है। कमल जी आपकी बात सही है कि काम स्लो, पर 36 करोड़ की योजना स्वीकृत है, उसके टेंडर हो चुके हैं, सामने वाले संबंधित ठेकेदार को वर्क ऑर्डर मिल चुका है, उसका आधा अधूरा काम चल भी रहा है। अब ऐसा नहीं है पूरे भाषण बीजेपी वाले जैसे नहीं दे रहे हैं, हम जो सत्यता है वो धरातल पे बता रहे हैं। आपने कहा स्लो काम, तो ये सत्य बात है कि हाँ स्लो काम चल रहा है, पर आपको बता दें कि 1 साल के अंदर तो काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या आपने विधायक को आप दोबारा रिपीट कर पाएंगे? अब छोटे भाई उनको तो पहले पैदल बाबा के नाम से जाना जाता है क्षेत्र में, तो मुझे नहीं लगता है जो विधायक क्षेत्र में 3 से 4 बार घर घर जाकर पूरे क्षेत्र में घुमा हो, तो हमको नहीं लगता है कि विधायक को जनता आशीर्वाद नहीं। ऐसे वक्त में नगर पालिकाएं हैं जितने भी पैसा थे उसमें कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा जीत के आए, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर किसी भी नगर पालिका पैसा दिया नगर पालिका अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई। ऐसी स्थिति में आप कैसे कहेंगे कि नौगांव में कांग्रेस विधायक बिल्कुल होगा? कमल जी, जो नगरीय निकाय चुनाव होते हैं वो व्यक्तिगत चुनाव होते हैं, हमको ऐसा लगता है। ठीक है, पार्टी का संगठन मिलता है, पार्टी के बाद जो चुन के आती है, आप देख रहे थे शासन सत्ता का कितना दबाव है, आप लोगों की जानकारी में है। हम ये भी मानते हैं करते हैं विधायक की तरह काम नहीं करते हैं। विधायक कहें, लेकिन विधायक का जो पावर होता है, विधायक का एक सेंटर होता है, वो क्षेत्र में नहीं छोड़ पाए, या तो उनके परिवार के लोग या कोई रिश्तेदार, वो विधायक रकम 5 साल उसी में घिरी हुई। ऐसे में आप विधायक को कहाँ पाते हैं? कमल जी, हम आपको बता दें, हमारे क्षेत्र में विधायक अपने आप को अगर बेटा कहते हैं तो हमको लगता है वो बेटा ही रहे तो अच्छी बात। जब बेटे से अगर आप हम बोलेंगे आप विधायक हैं, तो आपने दूसरे लोगों का भी कार्यकाल देखा होगा कि विधायक लोगों ने क्षेत्र में से कैसा काम किया है। तो हम तो यही चाहते हैं कमल जी कि वो बेटे थे और बेटे ही बने रहे तो क्षेत्र का काम संभव है। मैं आदरणीय मनपुर मंडल अध्यक्ष रवि सरिया से बात करना चाहूँगा। आपके नौगांव के बगल ग्राम दंगली से शुरू हुई थी, बड़ी फौज तैयार की गई थी और मानवेंद्र सिंह का जब विरोध किया गया था, उसका खामियाजा आपको हार का कारण भुगतना पड़ेगा। ऐसे में अब कामाख्या प्रताप सिंह को टिकट मिला है, अपने आप को आप कहाँ मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारती है तो उसमें अगर कोई कार्यकर्ता अपने उस धर्म को ठीक से नहीं निभाता है और विरोध करने को उतारू हो जाता है तो इसका खामियाजा वह स्वयं भुगतता है। भारतीय जनता पार्टी एक विशाल अपने नेटवर्क, अपने संगठन की शक्ति के साथ चुनाव लड़ती है। आज हमारी पार्टी के बूथ स्तर तक कार्यकर्ता मौजूद हैं। आज हम अपने प्रत्येक पोर्टल में 15 प्रमुखों के साथ में काम कर रहे हैं। हमारे प्रत्येक बूथ पर अध्यक्ष और बूथ कमेटी काम कर रही है। ये लोग हमारे नींव के पत्थर हैं
और ये भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करते हैं। हमारी पार्टी किसी कार्यकर्ता विशेष पे आधारित होकर न चुनाव लड़ती है और न चुनाव जीतती है, इसलिए ना कोई कार्यकर्ता ये भ्रम या मुबालका पाले कि अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो वह चुनाव को प्रभावित कर सकता है। ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। पिछली बार आपकी चुनाव की बात करूं और माननीय सिंह जी की हार की बात करूं तो पिछली बार कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी ने जो झूठ बोले, जो जनता को अपने झूठ के चक्रव्यूह में फंसाया, उसमें कहीं ना कहीं हमारी जनता थोड़ा सा भ्रमित हुई और वह समझ नहीं पाए। और इसका आपने देखा कि 15 महीने बाद कमलनाथ जी को हटना पड़ा। मध्य प्रदेश की जनता ने उनके जो प्रतिनिधि, उनके जो विधायक चुन के आए थे, उन्हीं लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। जो ये वचन कांग्रेस पार्टी के नेता और कमलनाथ जी कहते हैं तो वचन उनके निभाने की आदत नहीं है। राहुल गांधी जी ने भी वचन दिया था कि स्टेज पे खड़े हो गए कि हम 10 दिनों में अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं कर पाए 2 लाख तक का तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन रवि जी आप ये बात कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी में कह रहे हैं कि लालू बहना योजना जो आप चला रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की कॉपी है। कांग्रेस पार्टी ने 2 लाख में पैसा दोनों शुरू किया तो मध्य प्रदेश में आपने लालू योजना लागू कर दी। कॉपी किसे कहेंगे आप? जो काम हो जाए और जिसको करना हो तो जो पहले कर दो वो असली हुआ या जो बाद में करेगा वो कॉपी होगा। वो कहीं हार का डरता नहीं कि 2 लाख से भाजपा से खिसक गए तो तीसरे राउंड की रखने वाला हो, इसलिए घोषणा कर दी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी योजना आज से 20 साल पहले, 18 साल पहले शुरू की थी। हमारे मुख्यमंत्री जी वहां पे मध्य प्रदेश में महिलाओं के बच्चों के मामा के रूप में जाने जाते हैं, उनको प्यार से सभी शिवराज मामा कहते हैं। तो वो निश्चित रूप से अपनी बहनों के लिए भी हमेशा सोचते रहे हैं और उसी की परिणति है कि आज लाडली बहना स्कीम हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए सरकार लेके आई है। मध्य प्रदेश में हर बहन जब सशक्त होगी तो उसका परिवार भी अच्छा। रवि जी आपके प्रत्याशी का लगभग 15-16 तारीख में 1 महीना टिकट होने का जा रहा है। 1 मार्च का लगभग होने वाला है। 16 तारीख को टिकट जारी हुआ था उसका। 1 माह में नगर नौगांव महाराजपुर गढ़ी नगर में कोई कार्य संचालित नहीं हुआ, कोई ऐसी रैली नहीं हुई। क्या इतनी ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप अपना चुनाव निकाल लेंगे? हमारे नौगांव में भारतीय जनता पार्टी के विधिवत कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। नगर उद्घाटन के बाद तो बंद हो गया, कहाँ चालू है वो? 3 दिन कार्यालय कहाँ पे चालू है बताइए, कहाँ चालू है? नौगांव नगर पालिका के जस्ट बगल में। नहीं हम तो देख रहे हैं कि वहाँ कोई नहीं होता है। आप बताइए कहीं चालू है? कहीं चालू है सर? नहीं आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय कहीं चालू है? पत्रकार महोदय जी, मैं आपसे कहता हूँ कल आप आइए, आपके साथ वहीं चाय पिएंगे हम बैठ के। हमारा कार्यालय भी दिवस शुरू है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी प्रति दिन अपने क्षेत्र में लोगों के साथ में सक्रिय है। लोगों के साथ में विभिन्न प्रकार के समूहों के साथ में, वर्गों के साथ में निरंतर उनका भ्रमण कार्यक्रम चल रहा है। लोगों के साथ में इंटरेक्शन उनका हो रहा है और वो शायद मुझे लगता है कि रात में लेट नाइट। जहाँ तक अभी मुझे जानकारी है रवि जी, मैं मानता हूँ कि छतरपुर जिले में एक ऐसी सीट है कांग्रेस की जहाँ कांग्रेस विधायक ये मानते हैं कि हमारा टिकट पक्का है। जैसे मान लीजिए छतरपुर आलोक चतुर्वेदी जी का। आलोक चतुर्वेदी जी को देखिए आप, हर रोज जो है विभिन्न समूह से मिलकर के वो चुनाव को कितनी गंभीरता से लेकर के कितनी विशाल तैयारी कर रहे हैं। और कामाख्या प्रताप एक नया चेहरा, उनके साथ में 17-18 लोगों की लाइन लगी हुई थी। मानवेंद्र सिंह को लोगों ने 15,000 वोट से विधानसभा में हराया और कामाख्या प्रताप नया चेहरा जिसको लोग नहीं ला रहे थे। और 1 मार्च टिकट होने के बाद भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की शिथिलता से काम क्यों, इतनी ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है? मुझे लगता है कि ये शिथिलता आप लोग जो महसूस कर रहे हो, हम लोग प्रतिदिन काम करने वाले लोगों में, हम लोग 365 दिन 24 घंटे काम करने वाले लोग हैं। हम जनता के बीच में केवल चुनाव को लेकर ही जाते हैं। आपने देखा होगा हमारे पार्टी के लोग, हमारे संगठन के लोग तोड़ धूप और एकदम मिलना शुरू करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी और हम लोग बराबर लोगों के बीच उपलब्ध रहते हैं, किसी चुनाव का मोहताज नहीं है हम। ये हमारे बगल में अभी नई पार्टी, आप पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं। अगर हिंदुस्तान में कहा जाए तो सबसे कट्टर बेईमान पार्टी अगर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। नहीं, आपकी पार्टी में आने से आदमी भूल जाता है। अगर किसी पार्टी में आ गया तो वो बाई में देखते ही मांग जाता है। अगर लगातार कारोबार चले तो नहीं मांग गया। भारत एक संवैधानिक व्यवस्था से चलने वाला देश है। संविधान के नियमों में, कानूनों में जो प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं उनके अनुसार अगर कोई नेता गिरफ्तार हो रहा है तो उसकी जमानत के
केजरीवाल जी क्यों नहीं करा पा रहे? अगर वो सच्चे हैं तो उनके मनीष सिसोदिया जी इतने दिनों से एड़ियां रगड़ रहे हैं, उनकी बेल की अर्जी बार बार खारिज हो रही है। विपक्ष का ये कहना है कि पूरा लोकतंत्र आपके हाथों में आ गया है, जिसके ऊपर रेल कराना है, जिसके ऊपर जो कराना है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल कर लिया, वो बढ़ गया, तो बाहर गया तो बंद हो गया। संविधान को ना मानने वाले लोग इस तरह की बात करते हैं। अगर आप संविधान को मानते हैं तो इस तरह की बात कर ही नहीं सकते। आप किस पे उंगली उठा रहे हैं? आप अपनी न्याय व्यवस्था पे उंगली उठा रहे हो? कहेंगे क्या न्यायालय में भारतीय दिखाई दे रही है? सत्येंद्र जैन की जो VIP ट्रीटमेंट तिहाड़ जेल के अंदर ले रहे हैं, वो जेल में अपनी बेल कराने के लिए एड़ियां रगड़ के परेशान हो गए, सिसोदिया जी हो गए, आज उनके संजय सिंह रवि जी हमारे एक अच्छा करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के ऐसा क्या लगा कि हर वो 2-4-5 घोषणा कर रहे हैं? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? जब उन्होंने 18 साल में काम किया है तो हर वो 10-5 नेताओं को घोषणा करने का काम क्यों किया जा रहा है? देखो, हमारे मुख्यमंत्री पे कमलनाथ जी आरोप लगाते हैं कि वो घोषणावीर हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हाँ, हम घोषणावीर हैं क्योंकि हम काम करने की ललक रखते हैं, इसलिए हम घोषणाएं करते हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री प्रतिदिन कई सौगातों के लोकार्पण कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि जब कमलनाथ जी आए तो वो पैसों के लिए रोते थे। हमारे अंदर देखिए क्षमता है, हम लोकार्पण कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, हम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की जनता को खुशहाल बनाने का काम कर रहे हैं। आज कोई भी विभाग हो, सारे विभागों की जो शिक्षा का भी कल्चर हमारे भारतीय जनता पार्टी के शिवराज जी ने खत्म किया। आज उन्होंने संविदा कल्चर खत्म कर दिया। लोगों को एक अच्छी जीवन शैली देने के लिए, उनके विकास को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तरोत्तर प्रगति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी का नेता जब जीत के जाता है, सदन में पहुंचता है, तो वह उनकी आवाज बन के, जनता की आवाज बन के वहां पे काम करता है। हमारे शिवराज सिंह जी पिछले 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। मोहन सिंह यादव जी के द्वारा बात करना चाहूंगा। रोटी चुरा ले गया था बंगले की उनकी। मैं उनसे बात करना चाहूंगा, अपने घर के पिताजी का सम्मान नहीं करता है, चाचा को पार्टी से हटा दिया। ऐसी पार्टी जनता का क्या विश्वास अर्जित करेगी? हमें तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी है। आज आप देख रहे हैं कि देश में कोने में भारतीय जनता पार्टी को लोगों के द्वारा एक समर्थन प्राप्त हो रहा है। लोगों के नेता, अगर नरेंद्र मोदी जी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा रहे हैं तो यह उनकी कार्य क्षमता है, उनका दृढ़ विश्वास है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को विश्व राष्ट्र बनाना है, और वो अपने देश की जनता के दम पर ये बात आज पूरे विश्व में कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहन सिंह जी कहते हैं, रवि सजय ने आरोप लगाया कि आपकी समाजवादी पार्टी चोर पार्टी है, टोटी और ये सब चोर चुरा ले गए। आप अपने आप को कहाँ मानते हैं? इसलिए हम बता दें आपका क्या होता है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि कछुआ नहीं उखाड़ पाए अगर तक भाजपा वाले जितने भी समाजवादी पार्टी के इतने नेताओं को ईडी सीडी से मतलब घेरो, इनके बाद भी कछुआ नहीं कर पाए। तो आरोप लगाने, आरोप कोई भी लगा सकता है, आरोप सब इनके आधार है। वो कहानी ये है, भारतीय जनता पार्टी आज जनता का पैसा सबसे ज्यादा